बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम थोड़ा सा पीछे से चले। फूलबाग की शोभा कोई सुंदर साथ बोलेंगे। मोटा मोटा बोलना, ज्यादा बारीकी में नहीं जाना। फूलबाग प्रीति जी। प्रणाम जी आंटी जी, थोड़ा बहुत याद जो है तो हाँ बता जी, अभी देती कोई हूँ। बात नहीं, हम साथ साथ चलेंगे, कोई बात नहीं। मैप खोलना है आंटी जी। हाँ जी प्रीति जी, मैप खोलिए। हाँ खोल लो आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत जितना पता है उतना बता दूंगी मैं हाँ हाँ, आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। हाँ जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी। फूलबाग हमारा रंग महल की पश्चिम दिशा में आया है। ये 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, जिसमें कि हमारी एक दो मंदिर और 75 हाथ की नहर के चबूतरे बनते हैं। तो इस वजह से ये सब नहर के चबूतरे 11 हैं, तो इसीलिए हमारा जो एक एक वो बनता है बगीचा, वो 147 मंदिर का बनता है। और 147 मंदिर के ये 10-10 बगीचे की लाइन बनती है। तो 147 मंदिर का जो एक बड़ा बगीचा है, उसके अंदर हमारे 16 छोटे बगीचे बनते हैं। 16 छोटे बगीचे जो होते हैं, वो एक एक जो बगीचा है वो 36 मंदिर का है। 36 मंदिर के बगीचे में हमारे 3-3 मंदिर की दूरी पर पेड़ आए हुए हैं। और इनमें 3 नहरें आड़े आती हैं और 3 नहरें सीधी आती हैं। तो ये कुल मिलाकर इसमें 9 चह बच्चे हो जाते हैं एक बगीचे में। और हमारी नहरें अगर हम देखते हैं तो आड़ी 12 आड़ी और 12 खड़ी होती हैं ये। और आंटी जी मुझे ऐसे ना अचानक हाँ से जी, हाँ जी, बता नहीं ठीक है पा रही ठीक हूँ है। आप बहुत चाहे बच्चों का ज्यादा। बता दो, चाहे बच्चों का बता दो। छह बच्चे हमारे, ये जो हमारी बीच में छोटी नहरें हैं, ये एक एक मंदिर की हैं, जिसमें 50 मंदिर का जल है, 50 हाथ का जल है और हाँ। 25-25 हाथ की रोस है। और तो जो हमारा बीच में छह बच्चा बनता है, उसमें भी 50 हाथ का जल है और चारों ओर 25-25 हाथ की उसमें रोस आ जाती है, बीच में जल आके 50 हाथ का। और जो इनके हमारा फवारे, आप इनके फवारे बता दो कैसे चलते इनके फव्वारे, इनके फव्वारों का तो जल शायद अंदर ही गिरता है ना आंटी जी। हैं। नहीं नहीं, चार जो कोने के हैं ना, उनके कैसे चलते हैं? अलग से है ना वो। मेरे को एक चाहे इनका बच्चा छोड़कर जाते हैं ना, कोने मेरे को वाले। इनका कोने वाले चाहे बच्चे हैं ना जो चार, वो एक अच्छा चाहे बच्चे को छोड़कर दूसरे चाहे बच्चे में जाते हैं ना। और बड़ी नहर में, अच्छा इधर भी बड़ी नहर में। अच्छा। ठीक है आंटी जी, ऐसे मुझे ये ना याद नहीं था बिल्कुल भी, ये वाली मेरी छूटी हुई है बीच की थोड़ी सी, इसीलिए हाँ जी मुझे ये अब। याद नहीं आया। हाँ इसलिए जी मुझे हाँ पता जी। ही नहीं, मतलब बिल्कुल याद ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है ये कि ऐसे मतलब ऐसे जल जाता है इनका। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात। छूट गई थी मेरी एक मीटिंग, इसीलिए जल का मुझे याद नहीं है। और जो हमारे बड़े चाय बच्चे हैं वो 75 हाथ के हैं। हाँ जी। हाँ। और उसमें 75 हाथ के जो चाय बच्चे हैं, उसमें हमारी एक एक मंदिर की रोस आती है, क्योंकि हमारा जो जल चबूतरा है वो 2.25 मंदिर का है पूरा, जिसमें एक मंदिर की रोस, बीच में 75 हाथ का जल, फिर एक मंदिर की रोस। जो हमारी एक मंदिर की रोस है उसके 3 हिस्से होते हैं, 33 हाथ की रोस, 33 हाथ की फुलवारी और फिर 33 हाथ की रोस। इस तरह से ये बिल- इसका डिवाइडेशन हुआ हुआ है। बिल्कुल सही। अब चाहे बच्चे बता दो टोटल कितने आए हैं फूल बाग में, बड़े छोटे। टोटल छोटे चाय बच्चे तो हमारे 900 आ जाते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल। बगीचे, बड़े बगीचे में 9 हैं, तो ये कुल हाँ। मिलाकर 900 हैं। और जो हमारे रंग महल की तरफ जो हमारी बड़ी नहर आई है, उसमें छोटे चाय बच्चे 3000 हैं, जिसमें कि 25 हाथ के हैं सारे चाय बच्चे। लेकिन जो किनारे के 2 चाय बच्चे हैं, वो 24.5 हाथ के हैं। सवा सही है ना? चौबीस सवा सवा चौबीस चौबीस सवा हाँ जी। 24 हाथ के 2 चाय बच्चे हैं, बाकी सारे हमारे 25.25 हाथ के हैं। दो और नहीं, उसके दो नहीं, दो नहीं, नहीं, 150 है वो। आधे आधे हो गए ना, तीन अच्छा 300। हाँ जी। यहाँ पे अच्छा सुंदर साथ जी दो दिख रहे हैं। बड़ी 75 मंदिर की जगह है, तो यहाँ पे 150 छोटे ये वाले बच्चे आएंगे। 150। अच्छा। ठीक है।
और हाँ जी, हमारी जो और बाकी जो हमारे 6 बच्चे और आएंगी, इसमें 6 बच्चे, तो ये 10 की 11 हारे। उत्तर 11 की 11 10। की 10 हारे, 11 की हाँ, 10 हारे। उत, और उत्तर से दो दक्षिण होंगी ये, उत्तर से दक्षिणी तो होंगी 11 की 10 हारे आंटी जी, 10 से 10 होंगी ना शायद पूरब से पश्चिम वाली। पूर्व से पश्चिम आएंगे जी, क्योंकि अच्छी, पहली नहर ही छोड़ी है ना। जी जी जी, पहली नहर छोड़ी है तो पूर्व से पश्चिम आएंगे। 11 ठीक की है। 10 हारे। 11 की 10 हारे पूरब से पश्चिम, हाँ तो फिर जी, उत्तर से दक्षिण तो 11 की 10 हारे। वो नहरें हैं, चाहे बच्चे गिन रहे हैं हम, चाहे बच्चे एक ही बार गिने जाते हैं सारे। अच्छा, वो गलत याद रहा मुझे आंटी जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब याद रहेगा ना। हाँ हाँ हाँ, अब ये 110 6 बच्चे ये वाले बड़े हो गए। हाँ, और दो कोने वाले भी हैं 3000 दो के। कोने में, हाँ तीन जी, हजार के, हाँ 2 कोने वाले हो गए, 110 और ये हो गए, और टोटल कितने हो गए? 4012। 4012 हो जाते हैं ये सारे, हाँ तीन जी, हजार पे हो बिल्कुल गई और बिल्कुल। 900 ये। अच्छा जी, इसके पेड़ कितने कितने छाया डालते हैं, ये भी बता दो बस। इनके पेड़ जो है वो 3 3 मंदिर की दूरी पे हैं, तो ये 1.5 मंदिर की वो बनाएंगे, दोनों तरफ से अपनी मेहराब डालेंगे ये। नहीं नहीं, मेहराब नहीं मैं पूछ रही, जो बड़े चाहे बच्चे हैं ना 16 हाथ के, अच्छा उनके, उन पर उन पर चारों चारों चाहे बच्चों पर बता दो कि कौन कौन से कितने कितने पेड़ डालते हैं। अच्छा सबसे पहले इधर हमारा जो है अगिन जो कोण, रंग महल के जो चाहे बच्चे हैं ना, उन पर कितने पेड़ हैं, जो पीछे वाले हैं पश्चिम के, उस पर कितने हैं? अगिन कोण का तो, अच्छा आपने दोबारा बोली आंटी जी, क्या पूछा आपने? 16 हाथ के चार चाहे बच्चे आ गए ना फूल बाग की चारों कोनों में। अच्छा वो वाले चारों, ठीक है। हाँ जो जी, हमारा फिर नैऋत्य कोण का जो 6 बच्चा है, उसके ऊपर हमारे एक तो बड़ोवन का वृक्ष की छाया आती है, नहीं नहीं, सिर्फ और फूल बाग के बताने, सिर्फ फूल बाग के बताने हैं। फूल बाग के तो 35 आते हैं इस पर, बिल्कुल बिल्कुल, नैऋत्य पे और भी 35 आएंगे, और दोनों वायव्य तरफ, पर भी 35 ही आएंगे। और जो पश्चिम दिशा में दूसरी तरफ आएंगे दोनों बड़े 6 बच्चे, हाँ, उनमें जहाँ हमारे उनमें 11 11 मंदिर के 11 फूल 11 बाग पे, के बिल्कुल 11 11 सही है, फूल, बिल्कुल सही। 11 11 पेड़ की छाया हाँ है। जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया कि इतना बढ़िया बताया आपने, सभी को जो भी भूला होगा ना वो भी याद हो गया होगा। बहुत मैं तो बढ़िया अटकी, बताया। मैं अब तो अटकते हुए नूरबाग, बोल रही थी। अब किसी और सुंदर साथ को बोलते हैं। अब नूरबाग में बस इतना, अब जितना ये बता दिया वो नहीं, जो एक्स्ट्रा है ना वो बताना है अब। हाँ जी, आशिमा जी। प्रणाम जी। नूरबाग हमारा जो है वो रंग महल की परम धाम की जमीन पर आया है, तो उस पर जो हमें रंग महल का चबूतरा बना है एक वो ऊंचा, वहां से 10 सीढ़ियां उतरती हैं जिससे हम नूरबाग में आ सकते हैं। तो अगर हमें रंग महल से नूरबाग में आना है तो हमें उन 10 सीढ़ियों से आना होगा, और फिर हम पहले नहर के चबूतरे पर आ जाएंगे, जो नूरबाग का पहला नहर का चबूतरा बना है। और ये भी बिल्कुल वैसे ही सेम बना हुआ है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें वो 3000 छोटे चाय बच्चे नहीं हैं जो फूलबाग में आए हैं, बिल्कुल। क्योंकि इसके ऊपर हमारा फूलबाग आएगा और 97 हाथ ऊपर हमारा फूलबाग शुरू हो जाता है। और हाँ जी, एक और डिफरेंस इसमें और है कि जो नूर बाग है उसमें नूर के थंब आए हैं, हम और वो बात एक एक मंदिर की दूरी पर आए हैं। चारों दिशाओं में हमारे नहर के चबूतरे से ही स्टार्ट होते हुए और वो पूरा घेर कर हमारे नूर बाग को ये नूर के थंब आए हैं एक एक मंदिर की दूरी पर। और ये बिल्कुल पूरी नहर के चबूतरे पे दोनों तरफ आते हैं, पूरा पश्चिम भी। तो इस प्रकार से ये नूर के थंब आए हैं, एक ये डिफरेंस है। एक डिफरेंस और है कि जो हमारी ऊपर फूल बाग में 3 दिशा में छज्जा बना हुआ है, उसके ठीक नीचे एक मंदिर की रौस बनी हुई है 2 दिशाओं में नूर बाग के, और वो है बिल्कुल। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। तो उसमें वहां, हमारी वही 40 40 सीढ़ियां उतरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक मंदिर की रौस का डिफरेंस है कि एक मंदिर की रौस आई है, लेकिन जो तीसरी तरफ हमारा छज्जा था फूलबाग में पश्चिम दिशा में, उसकी जगह वो एक मंदिर की रौस नीचे नहीं आई है, क्योंकि हमारा अनबन शुरू हो जाता है। तो जैसे बिल्कुल ही बिल्कुल। हमारा आखिरी नहर का चबूतरा आएगा 11वां, उसी में से 33 हाथ की रौस जो है वो अनवन में काउंट हो जाएगी और अनवन शुरू हो जाएगा। हाँ जी, और एक एक ये चारों चाहे बच्चों के साथ थंब कितने कितने आए हैं, कोट दीवार के साथ? कोट दीवार के साथ हमारे 103 मंदिर की जगह है, तो 104 थंब आएंगे।
और जो हमारे 1504 थंब पूर्व दिशा में आएंगे नहर के पहले चबूतरे पर। वो आपने बताए थे कि कैसे गिनने हैं 1504 थंब, जबकि 1500 मंदिर की जगह है, लेकिन वो नहरें जो है चाहे बच्चे 75 हाथ के होने से 1504 थंब आते हैं अच्छा, एक तो बुक। जो पश्चिम में दो चाहे बच्चे हैं 16 हाथ के, वहां उनमें थम के। हमारा एक ही हाथ मिला हुआ है, क्योंकि जो रंग महल के चाहे बच्चे हैं उनका तो हमारे 103 मंदिर मिले हुए हैं बिल्कुल नूरबाग से, जो कोट दीवार जुड़ी हुई है। तो इसलिए 103 की जगह में 104 थंब आएंगे, क्योंकि एक एक मंदिर की दूरी पर है। लेकिन जो हमारे फूलबाग के बाकी दो चहबच्चे हैं पश्चिम दिशा में, उसमें सिर्फ 30 मंदिर मिले हुए हैं, और एक एक मंदिर की दूरी पे थंब आने से हमारे 31 नूर के थंब आएंगे। बिल्कुल, उन दोनों पे 31 थंब आएंगे। और जो रंग महल के नैऋत्य और वायु कोण है वहां 104 थंब आएंगे। बिल्कुल सही। अब हाँ जी। एक और सुंदर, अनीता त्यागी जी आप बताइए, अन्न हाँ, बन में इससे अलग क्या है? ये सब नहीं बताना, अब अलग बताना है। प्रणाम जी। अनबन में एक तो जो है हमारी पूर्व दिशा में, अच्छा अच्छा अनबन में बता रहे हैं। अनबन में इसमें बीच में गुमटी आई है, जो बिल्कुल, हमारा बड़ा चबूत, हाँ उसके बीच में 4 थंब उठते हैं, और उसमें जो है ऊपर जाके छत और गुमटी बनती है, ध्वजा पताका सब कुछ उसके ऊपर आए हुए हैं। ये गुमटी कहाँ पे आई है? ये जो हमारा छोटा चौक है, बड़ा चौक है, उसमें जो 9 चहबच्चे बनते हैं ना, तो जो बीच वाला चहबच्चा है उसके ऊपर आई बिल्कुल है। सही। आधे मंदिर वाला, आधे मंदिर का जहाँ जल आधे है मंदिर की जगह वहां में। पर आएगा, बिल्कुल मध्य वाला जो है हाँ चाहे जी, बच्चा। हाँ जी। बिल्कुल सही। प्रणाम आगे, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अनीता अरोड़ा जी, अब आप बताइए, जो है दूब दुलीचा, वहां इससे अलग क्या आया है? जी। अनीता अरोड़ा, हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। धूप दलीचे में भी ऐसा ही है। धूप दलीचे में धूप के अलग अलग जगह पे बने हुए हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े धूप के घास के मैदान बने हुए हैं। यहाँ पर भी गुमटियां बनी हुई हैं। ये किनारों वो पे बनी गुमटी हुई है, वो बतानी है कि बीच में, कहाँ पर आई है? वो ये किनारों पे बनी हुई है, कौन से बीच किनारे? में। धूप दलीचे के बीच में ये गुमटियां बनी हुई हैं। चाहे बच्चा और कौन सा इसी आया? प्रकार से, चाहे बच्चा कौन सा आया जिस पर गुमटी बनी है? अनीता जी, कौन सा आया चाहे बच्चा? नहीं ध्यान में आ रहा। अच्छा, हाँ जी। अब पूछते हैं राज रानी जी। बीच में कॉफी छूटा है, इसलिए मैं पूरी तरह नहीं बता पाऊंगी। मेरा छूटा है, उसी मेरा कोई फोन आ गया था अर्जेंट, तब मेरा छूट गया। कल की क्लास नहीं अटेंड की, इस कोई तरह से बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, रेणु गुप्ता जी। प्रणाम जी, दे मुझसे मुझे बुला दे। हाँ जी, आप, मैंने ये पूछा है कि दूब दलीचा में जो द्योहरी आई है वो कौन से चाय बच्चे पर आई? दी आपने बताया था कल, जो बड़ी नहर आई है ना चारों कोनों में, हाँ वो जी। 75 हाथ की जो नहर आई है, उसके ऊपर चारों कोनों की 4 दोहरी आई है। और कितनी द्योहरियां आएंगी यहाँ? एक बगीचे में 4 हो गई ना दी। नहीं नहीं, एक टोटल सौ टोटल। 128 कुल मिला के, 11 की नहीं, 10 की, 121 की, 128 ऐसे कुछ आई। 11 की 10 हारें। 10 जी दी। 11 की 10 हारें आएंगी ना? जी जी, क्योंकि वो तो पहली नहर तो उसमें हाँ दूध। जी, वो दूब दलीचा में आ गई। जी जी, तो कितने हो गए पूरी द्योहरियां? 110। हाँ जी,
110 देवरियां आएंगी, वो है 75 हाथ वाले जो चाहे बच्चे हैं ना हमारे, वहां पर आएगी जी वो दूब दुलीचा में। और अन्न वन में जो आई है वो 50 हाथ वाले में बिल्कुल सेंटर वाला जो चाहे बच्चा है, 9 जी के जी बीच में है जो ना, वो वहां आएंगी। वहां पर 100 देवरियां आए क्योंकि बगीचे 100 हैं। क्लियर हो गया ना सबको? हाँ जी। अब पश्चिम की चौगान कौन बोलेंगे? सुषमा धूड़िया जी। सुषमा धूड़िया जी। हेलो, प्रणाम जी। मैं वहाँ सूरत गई हुई थी, तो मैं तो बहुत काफी दिनों के बाद आई हूँ आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी आंटी जी, प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम सतीश जी। प्रसाद जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। धूप तुलुचे के पश्चिम दिशा में हमारी जो जितने भी 1500 मंदिर की जगह है वहां से वो सारी, और 1500 मंदिर तो वो हो गए वहां से, और वो 4.5 लाख कोस माने जाएंगे, और उधर 9 लाख कोस, उनसे उससे डबल वो 3000 मंदिर माने जाएंगे वैसे। और 9 लाख कोस की दूरी लेके, और जहाँ हमारे जवेरों की नहरें आई हैं वहां तक घूमकर आई हैं। यहाँ 3 कोने नहीं आएंगे, 3 कोने हैं, मतलब अग्नि, वायु और ईशान। ईशान, ये 3 कोने आएंगे। यहाँ पर वो कोना नहीं, नैऋत्य नहीं आया। नैऋत्य कोना नहीं आएगा। और ये वाला जो कोना आएगा जो दूब तुलीचे का, ये ही माना जाएगा हाँ नैऋत्य जी। कोना। हाँ जी। ईशान कोण से पश्चिम की दिशा में कितनी लंबाई है? 1500 मंदिर की। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, ये पश- ये वाली साढ़े पश- साढ़े 9 लाख कोस की। 4.5 लाख कोस। अच्छा हाँ, 4.5 लाख, और ये 9.5 लाख कोस की इधर वाली। 9.5 नहीं, 1500 मंदिर तो हो गए दूब दुलीचा के। हाँ जी। और आगे है कुंज निकुंज वन, वो है 7,500, 7500 मंदिर। जी 7500 मंदिर कुंजवन के पीछे, और 1500 मंदिर दूब दुलीचा के पीछे पश्चिम में। हाँ जी। 9,000 मंदिर इधर बने ये। 9.5 नहीं, 9,000 मंदिर। ठीक है। 9,000 मंदिर की लंबाई। पश्चिम की चौगान की लंबाई हो गई 9,000 मंदिर, और चौड़ाई कितनी हो गई? 4,500 मंदिर। 4,500। और इस ये मतलब कि ना पूरी चौरस नहीं आई है, इसके 3 कोने आए हैं। एक तो आया ईशान कोण, हाँ फिर जी। आया अगिन कोण, और इधर वायु कोण आ गया पश्चिम में। हाँ जी। चौथा कोना क्यों नहीं आया भला? क्योंकि जवेरों की गोलाई, नहरें जो है ना वो गोलाई में आई। गोलाई में है। बिल्कुल, इसलिए 4 कोने नहीं बने इसके। और यहाँ पर है क्या पश्चिम की चौगान में? यहाँ रंग बिरंगी गोल चौकोनी तिकोनी रेती के सुंदर मैदान हैं बने हुए, जो हम सब चौक सखियां। बने हुए हैं, अलग अलग रंगों चौक के बने, चौक बने हुए हैं। हाँ जी। चौक बने हैं, और उनमें अलग अलग रंगों की रेती से सुसज्जित हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ हम लीला क्या करते हैं? पशु पक्षियों के साथ खेलते हैं, राज श्यामा जी के साथ सभी बिल्कुल सखियां। बिल्कुल सही है। हाँ जी। अब आया लाल चबूतरा, वो थोड़ा सा कौन बताएंगे? स्वीटी है? स्वीटी, प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ लाल जी, चबूतरा बताइए कि हमारे रंग महल की कौन सी दिशा में आया? लाल चबूतरा रंग महल की उत्तर दिशा में आया है। हाँ जी। और ये पूरब से पश्चिम से पूरब 1200 मंदिर लिए हुए हैं रंग महल के। पश्चिम से पूर्व 1200 मंदिर की लंबाई हो गई, हाँ, चौड़ाई और की? 30 मंदिर की चौड़ाई है। बिल्कुल सही।
और और इसके कितने साथ हांस हांस कितने हो गए ये? वैसे तो 50 हांस है उत्तर में और 40 हांस में ये है, और 10 में लाल चबूतरा, चांद। बिल्कुल सही। 40 हांस में लाल चबूतरा आ गया। और हाँ इस जी। 40 हांसों में 40 रंगों की अलग अलग गिलम है। और गिलम बिछी हुई है, और हर बिल्कुल हांस में एक एक सिंहासन मध्य में, और दाएं बाएं 3-3 हजार कुर्सियां, एक एक कुर्सी पे 2-2 सखियां बैठती हैं। हाँ जी, हर सिंहासन भी अलग तरह का है। हम्म। बिल्कुल सही। और इसके चांदे बताइए कहाँ पे आए हैं? इसके चांदे उत्तर की दीवार है, उसके मध्य में एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है, और उसके दाएं बाएं 100-100 सीढ़ियां नीचे मैदान में उतरती हैं। हाँ जी, कठेरा कहाँ कहाँ आएगा? कठेड़ा उत्तर दिशा में उसके चौक के सीढ़ियों के उत्तर दिशा में आएगा, बिल्कुल सीढ़ियों के बिल्कुल उत्तर ऊपर दिशा में। में आएगा। हाँ कितनी जी, सीढ़ियां उतरी हैं? 100 सीढ़ियां उतरी हैं। नहीं नहीं, चांदे कितने आए हैं? चांदे 40। बिल्कुल। हर हांस के मध्य में एक चांदा उतरा बना है ना, तो उसके हाँ दोनों जी, तरफ सीढ़ियां, और एक सीढ़ी और है, वो कहाँ आई है? वो इधर पूर्व में बिल्कुल जो इस वो है 12.5 हाथ का चौड़ा, और एक मंदिर का लंबा, उत्तर बिल्कुल से सही। दक्षिण। और उसकी उतरा कहाँ है वो? वो ताड़वन की नहर के रोस पे उतरा है, 97 सीढ़ियां आएंगी वो दाएं बाएं। बिल्कुल सही। एक हमने फिर देखा था ना कल की, एक सीढ़ी ऐसी और भी आई थी खड़ोगली में भी, उत्तर दिशा में। हाँ जी, वो भी नहर के चबूतरे पर ही उतरी थी। फिर दूसरे पर ही थी। वहां भी 97 सीढ़ियां ही आएंगे। तब महाराज जी ने क्लियर नहीं किया था, कल क्लियर कर दिया कि जहाँ 97 सीढ़ियां हैं, तो वहां भी 97 सीढ़ियां ही हैं। हाँ जी। क्लियर हो गया ना? अब हमने देखना है कि जो पेड़ लगे हैं ना, वो कितनी दूरी पर और पहली लाइन में कितने पेड़ आए हैं। पेड़ अब और कुछ, 30-30 मंदिर अब की एक सुंदर साथ और लेते हैं। अब अपने आप हैंड रेज कीजिए, कौन आएगा? हाँ जी, बोलिए। प्रणाम जी। पेड़ 3 मंदिरों की दूरी पर है। 41 पेड़ों की 41 हारे हैं यहाँ पे। हाँ जी। एक एक जो मंदिर, पेड़, एक पेड़ की दूसरे पेड़ से दूरी 30 3 मंदिर। मंदिर की। हाँ जी, 30। 30 मंदिर, सॉरी। तो हाँ इसलिए जी, यहाँ पे 3 41 30 पेड़ों की मंदिर, 41 बिल्कुल। है। और यहाँ और पे पहला झूले लगे पहला हुए हैं। पेड़ कहाँ आया? पहला पेड़ कहाँ आया? पहला पेड़ ये जहाँ से ये चबूतरे के बिल्कुल जो हमारा चबूतरा है ना, वायव्य कोण का चबूतरा है ना, हाँ जी, उससे शायद 35 मंदिर छोड़ के आया है। बिल्कुल कोने में आया। जी, कोने में आया है ये। कोने में आया। फिर उसके बाद दूसरा जो पेड़ है वो 30 मंदिर छोड़ के फिर दूसरा पेड़, फिर 30 मंदिर छोड़ के तीसरा पेड़। ये तीनों जो मतलब ये बच्चे के साथ भी लगते हैं। और बाकी जो हांसों के सामने पेड़ आते हैं, वो कितने आएंगे? 41, मतलब हर हाँ, हाथ के सामने एक पेड़ है। हर हांस के सामने नहीं। पहले हर कॉर्नर में हाथ के, पहला पेड़ आ गया, तो बाकी आगे 40 हांस है हमारे, 40 पेड़ और आएंगे हांस हांस के बाद। जी क्लियर है? हांस हांस जी के बाद आएगा पेड़, पहले पेड़ से। पहला तो कॉर्नर में आ गया। जी तो जब ऐसे सीधे चलते हैं तो एक पेड़ बढ़ जाता है। जितने हांस होंगे एक पेड़ बढ़ जाएगा। जैसे पहला पेड़ आ गया, एक हांस के बाद आया दूसरा पेड़। ऐसे ही चलते जाएंगे तो 40 हांस के बाद 41वां पेड़ आएगा। ठीक है? हाँ जी, 41 पेड़ों की 41 हारें आएंगी। तो मंदिर कितने बन गए? कितने मंदिर की दूरी होगी? 41 पेड़ों की हारें जो है ना, 41 हारें आएंगी 41 पेड़ों की। इकतालीस पेड़ों में संध्या कितनी आई?
40। 40। और एक संध जो है 30 मंदिर की है, एक संध हाँ, 30 मंदिर की है ना, तो 40 संधे हैं हमारी। 29। 1200 मंदिर हो गए ना, हाँ जी 1200 मंदिर हो गए ना। लाल जी जी। चबूतरे के सामने जो बड़ो बन के पेड़ आए हैं, 1200 मंदिर, मतलब कि पूर्व से पश्चिम, और 1200 मंदिर ही उत्तर से दक्षिण, इतनी जगह लिया इन्होंने। 1200 मंदिर पूर्व से पश्चिम, 1200 मंदिर ही उत्तर से दक्षिण। दक्षिण। ठीक है। और अब हमारे पास हैं 41 पेड़ों की 41 हारें, और इसमें चौक कितने बनेंगे? चौक, 4 पेड़ों का एक चौक बनता है ना, 4 पेड़ों का, हाँ जी हाँ, 10 तो चौक बनेंगे। चौक कितने बनेंगे? 40 की 40 हारें चौक बनेंगे। 40 की 40 हारें चौक बन गए। ये बन गए अखाड़े। यहाँ पर नहरें नहीं है, यहाँ पर नहरें नहीं हैं। लाल चबूतरा के सामने जो 41 पेड़ों की 41 हारें हैं ना, वहां पर नहरें नहीं है, क्योंकि जहां पर पशु पक्षियों के खेल तमाशे होने, जैसे पश्चिम की चौगान में नहरें नहीं है ना, यहाँ भी नहरें नहीं है। खेलने के मैदान है जहां भी, समझो ये अखाड़े बन गए जहाँ पशु पक्षियों के खेल होंगे, खेल तमाशे। 1600 अखाड़े बन गए, 40 की 40 हारें। क्लियर है? पेड़ तो बन गए ना, 41 की 41 हारें, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पेड़ आ जाएंगे 1681। और अखाड़े जो बनेंगे वो हैं 40 की 40 हारें, 1600 अखाड़े बन गए। और एक एक अखाड़ा जो है ना 30 मंदिर का लंबा चौड़ा है जी। एक एक अखाड़ा 30-30 मंदिर का लंबा चौड़ा है जी। यहाँ पर बड़े बड़े जानवर और छोटे से छोटे जानवर, पशु पक्षी सब जहाँ पर खेल तमाशे करते हैं, ये उनके खेलने के स्थान है ये। और हम सब सखियां राजी श्यामा जी के साथ बैठकर लाल चबूतरे पर जो सिंहासन और कुर्सियां है ना, वहां बैठकर हम इनके खेल तमाशे देखते हैं। एक कल मैंने और बताया था कि एक पेड़ ऊपर जा रहा है ना 10 भूम तक, उसके बीच में और क्या आया था? मेहराबे, और बीच सीढ़ियाँ। में छज्जा आया था। छज्जे आए थे ना, सीढ़ियाँ, कितने छज्जा, कितने छज्जे आएंगे? हर भूम पे आएगा। 5 हाथ के छज्जे। हाँ जी, 5 हाथ के छज्जे। पेड़ से हम चले, नीचे से सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां गुलाई में ऊपर चढ़ते गए, तो हर भूम में वो दरवाजा खुलेगा, तो 5 हाथ का गुलाई में छज्जा आया है। छज्जे के बाहर ठेला लगा हुआ है। हम उस छज्जे पर आकर चारों तरफ के दृश्य तो देख सकते हैं, लेकिन वहां से एक दूसरे पेड़ में नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि छज्जा बहुत छोटा है ये। बल्कि हमारे कहने पर छोटा, 5 हाथ भी कुछ छोटे नहीं, 5 कोस हैं वो, 5 हाथ भी 5 कोस हैं। वो हर, मतलब कि हमारी जो रंग महल की हर भूम के सामने जहाँ छज्जा आया ना, वहां पे, यहाँ भी उसके सामने ही छज्जा आया। और हर पेड़ में 41 की 41 हारे हैं ना, हर पेड़ में छज्जे आए हैं। क्लियर है ये भी? हाँ जी। अब हम देखते हैं कि लाल चबूतरा के जो पहले 41 हारों की, 41 पेड़ों की 17 हारें हैं ना, 41 पेड़ों की 17 हारें, वहां तक तो
चांदनी बिल्कुल समान आएगी, सिर्फ 10 भौम की। 10 भौम है ना सीधे पेड़, तो एक ही चांदनी आएगी यहाँ पर। और जो 17वां पेड़ है ना, 17वां, वो ऊंचाई पर जाएगा। 17वां पेड़ इसलिए लिया क्योंकि 16 के बाद संधि तो है ना, वो संधि आ गई हमारे पास, लेकिन 17वां पेड़ जो है ना वो 250 भौम ऊंचा जाएगा। इसके बाद जितने भी पेड़ हैं 25 हारे हैं, वो 17 से लेकर 41 तक, क्योंकि 16 कम करेंगे ना हम, 41 में से 16 कम किए तो 25 रह गए ना। 25 हारें जो है ना, 41 पेड़ों की 25 हारें ये 250 भौम तक जाएंगी। पहली भौम है हमारी जो 41 पेड़ की बराबर है, और बाकी भी इतनी इतनी भौम में ही जाएंगे और 250 भौम तक जाएंगे। ये है बड़ो बन के 41 पेड़ों की 41 हारें। पहले जो हमारे पास 16 पेड़ आए हैं और 17वां पेड़ इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि उसके बीच में संधि आई है, क्योंकि पहला पेड़ जो है हमारा धाम, वो जो लाल चबूतरा है उसके साथ लगा हुआ है। 17वां पेड़ जो है उसके बीच में 16 संधियां आएंगी। तो हमने देखना है कि ये जो चाहे बच्चे बने हैं ना इसके छत पर, वो कौन कौन से पेड़ पर बने। पहले तो हम देखते हैं कि पश्चिम दिशा में 2 चाहे बच्चे जो आए हैं वो कहाँ पे आए हैं छत पर। पहली लाइन को छोड़ दिया पश्चिम वाली पेड़ों की, और दूसरी लाइन का भी पहला पेड़ छोड़कर जो दूसरा पेड़ आया है ना, ये चाहे बच्चा है। नीचे से पेड़ आ रहा है ना, ये इस पेड़ में सीढ़ियां नहीं है, जल है। इस पेड़ में सीढ़ियां नहीं आई। ये 4 पेड़ जो 4 चाहे बच्चे बनेंगे ना, इन चारों पेड़ों में सीढ़ियां नहीं, बाकी सभी पेड़ों में सीढ़ियां आएंगी। और इसके बाद पश्चिम में जो दूसरा चाहे बच्चा आया है वो 17वां पेड़ छोड़कर 16 वाला नंबर है ना, जो इसको बोलते हैं कि पहले चाहे बच्चे से 15वां पेड़ गिनना पड़ेगा। ये कैसे गिनेंगे? चाहे बच्चे को गिना 1, पहला पेड़ छोड़कर चाहे बच्चा 1 हो गया, 2 नंबर, आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15वां पेड़। क्लियर हुई गिनती? ये 15वां पेड़ चाहे बच्चे को साथ में गिनना है तो 15वां पेड़ जाए, फिर चाहे बच्चा आ जाएगा। क्लियर हो गया ये भी? ये आगे 2 पश्चिम के चाहे बच्चे। अब पूर्व के चाहे बच्चे देखते हैं। पूर्व के चाहे बच्चे पता क्या आएंगे? वो भी पूर्व की एक लाइन छोड़कर, पूर्व दिशा की एक लाइन छूट जाएगी, वो भी जैसे पश्चिम की एक छोड़ के पेड़ों की। अब उन्होंने बोला है कि जो पहला चाहे बच्चा आया ना हमारा, उसकी पूर्व दिशा में आएंगे तो 39वां पेड़ है। उस चाहे बच्चे को गिनते गिनते आएंगे तो ये 39वां पेड़ बनेगा, क्योंकि एक इधर पूर्व में है और एक है पश्चिम में पेड़, तो तभी 41 बनेंगे ना। चाहे बच्चे से चाहे बच्चे तक 39वां पेड़। तो पेड़ है हमारी एक लाइन में 41। पूर्व दिशा का भी एक पेड़ छूट गया और पश्चिम दिशा का भी एक पेड़ छूट गया, तो पूरे 41 पेड़ तभी बनते हैं कि चाहे बच्चे से चाहे बच्चे तक 39वां पेड़ है। ऐसे ही जो चौथा चाहे बच्चा उसके बिल्कुल सामने आएगा। क्लियर है? 4 चाहे बच्चे कहाँ आए? और ये चाहे बच्चे में आधा मंदिर का जल, पाव पाव मंदिर की पाव, आधा मंदिर का जल है, पाव पाव 25-25 हाथ, यानी रौस आ गई। जल में 4 चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी चारों दिशा में, और बाहर भी चांदों द्वारा ही सीढ़ियां उतरी हैं छत पर। छत पर भी चांदों द्वारा चारों दिशा में सीढ़ियां उतरी।
हमने और भी कहीं देखा था चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी थी। बट पीपल की चौकी की है शायद हाँ वो चाय जी बच्चे। बट पीपल की चौकी में भी ऐसे ही दोनों तरफ चांदों द्वारा सीढ़ियां उतरी, वहां भी 4 चाय बच्चे हैं, और यहाँ लाल चबूतरा के सामने भी 4 चाय बच्चे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इनका। क्या है अंतर? कुछ याद आया क्या अंतर है? वो तो पेड़ पूरे के पूरे ही चाय बच्चे बने हुए हैं उनका तो, और इन ये तो पेड़ उसकी तुलना में कम है ना, एक ही मंदिर के चौड़े हैं ये तो। वो भी एक मंदिर के ही हैं। हाँ, एक ही मंदिर के हैं। अंतर क्या है? थोड़ा सा है अंतर। वे नीचे से तो पूरे पेड़ हैं, ऊपर जाके चाय बच्चे बनते हैं। ये 10 भौम के आंटी जी, वो 4 भौम के हैं। बिल्कुल, वो 5 भौम, प्रणाम। वो 4 भौम है और 5 भौम गहरे हैं। ये कितने गहरे हो गए फिर? 11 हो गए, ये 10 11 भौम भौम के गहरे हो गए। 11। ये अंतर है बहुत बड़ा। हाँ जी, प्रणाम जी। क्लियर है ना? हाँ जी। बट पीपल की चौकी जो है 4 भौम 5वीं चांदनी है, तो 1 भौम जमीन में आया तो 5 भौम के हो गए गहरे वो, और ये हैं 11 भौम के, 10 भौम के सीधे पेड़ और 1 भौम जमीन में, तो 11 भौम के गहरे हो गए ये चाय बच्चे। जी क्लियर हो गया सबको? ये मेन अंतर था। जी क्लियर हो गया। हाँ जी। यहाँ पर कोई इतने में किसी का कोई डाउट? हाँ जी अनीता जी। हाँ जी, नहीं अंशु पहले का ही है। अंशु। अच्छा, पहले का ही हाथ खड़ा है। आशमा दीदी का था एक मिनट क्वेश्चन। हाँ जी आशिमा जी। प्रणाम जी आंटी। एक और अंतर भी हो गया ना कि वो तो बट पीपल की चौकी में तो कॉर्नर के हैं वो, और बट के ही वृक्ष हैं चारों, हाँ जी हाँ जी। और इसमें एक लाइन छोड़ के हैं। एक लाइन छोड़ के हैं, बिल्कुल सही, चारों तरफ से एक लाइन छोड़ के। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। किसी और का कोई डाउट सुंदर साथ जी? कोई डाउट नहीं? हाँ जी, अब देखते हैं अभी लाल चबूतरा के चारों तरफ क्या क्या आया। एक मिनट सुंदर सा जी, मैं एक बार सबको ना म्यूट कर दे। कपड़ा जगा दी, कपड़ा प्रभा आंटी आप अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज अभी आप भी म्यूट हो गई। हाँ हाँ जी, जी। अभी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी, लाल चबूतरा की हम देखते हैं कि चारों तरफ क्या आया। अब देखते हैं कि लाल चबूतरा के दक्षिण तरफ पहले तो क्या आया है। हम लाल चबूतरा पर हैं, तो हमें दक्षिण तरफ क्या दिखाई देगा? प्रणाम जी। लाल चबूतरा के दक्षिण तरफ हमारा रंग महल है, और रंग महल रंग की महल। हमारी धाम रौस है एक मंदिर की। और एक हमें यहाँ पे ये अंतर नजर आएगा कि जो रंग महल की हमारी पहली भूमि है उसमें 3 दरवाजे हैं, तो बीच में झरोखा नहीं है, और तीनों दरवाजों से हम अंदर जा सकते हैं, बाहरी आगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आंटी एक डाउट भी था मुझे। हाँ जी। जो हमारा पहले वृक्षों की हार आई है, 41 वृक्षों की हार जो लाल चबूतरा से लग कर आई है पिठोर से, हम्म। तो उसमें तो पहली भूमि में छज्जा कैसे बनेगा? पहली में नहीं बनेगा, वो दूसरी में बनेगा ना। दूसरी में चबूतरा आ बनेगा गया ना? ना, चबूतरा आ गया वहां तो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक वो है। तो हाँ जी। हाँ जी, बस यही पूछना था। ठीक है आंटी, प्रणाम और जी। एक एक डाउट और भी आया था कि जो हमारे झूले हैं वो पहली लाइन में आएंगे या नहीं आएंगे? पहली लाइन में आएंगे, क्योंकि हमारे झूले जो है ना वो 103 मंदिर ऊंचे झूलते हैं। वो लाल चबूतरा की तरफ जाएगा झूला, फिर आएगा पीछे। ठीक है, वहां भी झूला आएगा, क्योंकि
हमारे 40 झूलों की 41 हारें पूर्व से पश्चिम है, 40 की 41 हारें उत्तर से दक्षिण है, तो आएंगे वहां। पेड़ भी इतने ही है हमारे, हर पेड़ में तो आंटी वहां से फिर सब सखियां हट जाएंगी तभी झूल पाएंगे। तो झूलने लगेंगी तो सखियां वहां होंगी नहीं, होंगी नहीं, सब झूलों पर ही होंगी। हाँ सब जी। झूलों पर ही होंगी। और जो एक भूम के ऊंचे आते हैं वैसे भी सारे, अगर झूला जाएगा भी तो 14.5 हाथी जाएगा। हाँ बिल्कुल 14.5 बिल्कुल। मंदिर जाएगा, आधा हाँ आता है ना, 14.5 वो मंदिर जाएगा। तो कोई बात नहीं, सखी और राजी थोड़ा पीछे पीछे बैठ जाएंगे। 30 मंदिर का चबूतरा है। बिल्कुल 30 सही मंदिर है, का ये भी चबूतरा है सही है। हमारा। वो तो 30 मंदिर का है, और एक मंदिर की धामरोस भी है। नाम रोज हाँ भी है जी, हाँ जी। हाँ जी। जी। अच्छा, और क्या दिखेगा चबूतरे पर खड़े हैं तो? एक तो पहली भूम तो दिख गई। और ऊपर आंटी 8, हमें 9 भूम की जो छत है, छज्जा है एक मंदिर वाला, वहां तक हमें पूरा नजर आएगा। हाँ 8 भूम तक पूरे झरोखे, पूरे दरवाजे, छज्जे जो भी 33 हाथ के हैं सब दिखाई देंगे। और लेकिन 9वीं भूम भी नौवीं अगर हम, भूम की 9वीं भूम की जो छत है वो भी दिखाई देगी। हम, जरूरी नहीं है कि हम धामरोस पे खड़े हैं, हम हाँ 30 जी, मंदिर दूरी पर भी खड़े हो सकते हैं, और 10वीं जहां पर इनकी छत मिल रही है ना पेड़ों की, वहां तक दिखाई देगा। हाँ ऊपर जो छत के ऊपर हमारी दहलान गुमटियां वो नहीं दिखाई देगी। हाँ जी, अगर हम धामरोस पर खड़े हैं तो हमें 9वीं भूम का 9वीं छज्जा भूम तक दिखेगा। छज्जे तक दिखेगा बस, हाँ जी। एक मंदिर का है वो भी, बिल्कुल और अगर हम कहीं और खड़े हैं तो हमें पूरा 10 भूम तक पूरा नजर, दिखेगा, नौ लेकिन भूम 10वीं के ऊपर नहीं दिखेगा। हाँ जी, 9 भूम का जो छत डली है, 10वीं भूम जहाँ से शुरू होती है, 10वीं भूम का बिल्कुल। छज्जा, बस हाँ जी। वहां तक हमें छतरी मंडल नजर आएगा फिर ऊपर। हाँ बिल्कुल, मिलान हो गया ना। मिलान हो जाएगा। दक्षिण में तो ये हो गया। अब देखते हैं पूर्व दिशा में क्या क्या आया। पूर्व दिशा में हमारे जो 17 पेड़ आए हैं ना बड़ों बन के, उनके सामने क्या आया? हमारा ताड़वन। 17 पेड़ तक ताड़वन आया है हम पूर्व दिशा में। ताड़वन की लंबाई कितनी है? 510 मंदिर, 17 हांस है वो भी लंबाई के। दक्षिण से उत्तर 17 हांस है वो। तो ये 17वां पेड़ जो है ना, इसलिए यहां तक ताड़वन आया। 17वां पेड़ तक कैसे हुआ? संदेह तो हमारे पास 16 है। हाँ जी। प्रणाम जी। हमारा लाल चबूतरा भी है ना एक हाथ हाँ पर उस बिल्कुल, मंदिर। एक हांस का लाल चबूतरा भी तो है ना, इसलिए 510 मंदिर वहां तक बन गए। और 510 मंदिर की लंबाई ही हमारी ताड़वन की है, और इनकी छत भी बराबर है, वो भी 10 भूम के हैं। ताड़वन भी हमारा 10 भूम आया है। इनकी छत बराबर है, लेकिन छत बराबर होने पर भी लाल चबूतरा और ताड़वन के मध्य में कठेड़ा आया है, सिर्फ पता करने के लिए कि इनकी हद कहाँ है। उनके बीच में कठेड़ा आया है, और निकलने के लिए रास्ते भी आए हैं। वो कठेड़ा इसीलिए आया कि हद का पता चले कि लाल चबूतरा की हद और ताड़वन की हद कहाँ तक है। अब जो हम चांदनी पर हैं, हम लाल चबूतरा के सामने बड़ों बन की चांदनी पर हैं, वहां से हमने नीचे आना है। कैसे आएंगे? हर पेड़ में सिर्फ 4 जो चाहे बच्चे आए हैं ना, वो पेड़ छोड़कर बाकी हर पेड़ में सीढ़ियां आई हैं, कहीं से भी हम नीचे आ सकते हैं। सिर्फ 4 पेड़ छोड़कर, जो चाहे बच्चे बन गए हैं ना, वो पेड़ छोड़ देंगे, तो बाकी जितने भी पेड़ हैं सभी पेड़ों में सीढ़ियां आई हैं, कहीं से भी हम नीचे आ सकते हैं। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो सीढ़ियां हमें दिखाई देंगी, वो खुल जाएगा दर, सीढ़ियों की जगह खुल जाएगी,
लेकिन जब हम नीचे आ जाएंगे तो बंद हो जाएगी। हमने ऊपर खेलना है, छत पर हमने भागना है, दौड़ना है, इधर उधर घूमना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि वहां कोई दरवाजा है। कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वहां कहाँ से सीढ़ी उतरनी है, हमने कहाँ पर सीढ़ी आई है। छत बिल्कुल प्लेन, समतल, फूलों की पत्तियों की, कुछ भी पता नहीं चलेगा कि सीढ़ी कहाँ है। जब हमने उतरना है, हमारी इच्छा है कि हमने नीचे जाना है, तो सीढ़ियां अपने आप खुल जाए, तो हम सब नीचे उतर सकते हैं किसी भी सीढ़ी से। क्लियर है ये भी? ये हो गया पूर्व दिशा। लेकिन अभी हमारे 17 पेड़ तक आया है, उसके आगे 41 पेड़ तक हैं। उसके आगे आया केल का मूल, पूर्व दिशा में केल का मूल आया है। ताड़वन आया हमारा 480 मंदिर इसके सामने, और केल का मूल आया है 488 मंदिर। उसके बाद 232 मंदिर में मधुबन आया है इसके पूर्व में। ताड़वन, ताड़वन के उत्तर में आएगा केल का मूल, केल का मूल के आगे आएगा मधुबन। ये इसकी मतलब कि ना लाल चबूतरा के सामने जो 41 की 41 हारे आए हैं, उसके पूर्व दिशा में ये है। ये हमने अभी किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बताया, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके उत्तर दिशा में क्या आया है। उत्तर दिशा में मधुबन आया सारा, उत्तर दिशा में मधुबन। जो हमारी 16 हारे हैं ना, 41 की 16 हारे, वो तो आ गई 10 भूम की एक ही छत। उसके बाद 17 से लेकर 25 तक इनकी एक छत आएगी 250 भूम, 250 भूम ऊंची। और एक भूम इसकी आई है 400 कोस की, एक भूम आई है इसकी 400 कोस की। और 1 लाख की ऊंचाई हो गई, इस 1 लाख कोस की ऊंचाई हो गई। पहले 16 हारों की तो है एक ही छत 10 भूम तक, जहां चाहे बच्चे आए हैं 4। उसके बाद 17वें पेड़ से लेकर 41वें पेड़ तक ये सीधे 250 भूम जाएंगे, भूम दर भूम। 10-10 भूम की है इनकी भूम भी, जैसे पहली भूम है ना, ऐसे ही भूमें आएंगी 10-10 भूम की एक भूम। और एक भूम जो है वो 400 कोस की है, और 1 लाख कोस इनकी ऊंचाई होगी बड़ोबन की। उसके बाद आएगा मधुबन, वो है 500 कोस की ऊंचाई। ये 250 थे, वो 500 कोस की ऊंचाई मधुबन। मधुबन के आगे आएगा महाबन। महाबन की ऊंचाई जो है वो है 1000 भूम। पहले 250 भूम आए बड़ोबन के, मधुबन के आए 500 भूम, और जो महाबन के आएंगे ना, वो आएंगे 1000 भूम। वो जो 1000 भूम है ना, वो 4 लाख कोस बन जाता है, क्योंकि एक भूम 400 कोस की। 1 लाख कोस का आ गया बड़ोबन, 2 लाख कोस का आ गया मधुबन, एक ही छत आएगी। और तीसरी छत जो आएगी महाबन की, वो आएगी 1000 भूम और 4 लाख कोस की ऊंचाई, वो भी एक ही छत आएगी। ये है उत्तर दिशा में। उसके आगे आ जाएगा फिर पुखराज पहाड़। ये छतें अलग अलग देखो। और इन छतों के भी तीनों तरफ कठेड़ा आएगा, 3 तरफ, क्योंकि चौथी तरफ तो पेड़ आ गए ना।
उत्तर दिशा में बढ़ते जाएंगे तो पेड़ आते जाएंगे। इन छतों पर भी 3 दिशा में कठेरा आएगा। क्लियर है ये भी। अब चलते हैं पश्चिम दिशा में। लाल चबूतरा के पश्चिम दिशा में क्या आया है? पश्चिम दिशा का, हाँ ये वाला लाल चबूतरा के पश्चिम दिशा में, थोड़ा सा नीचे वाला, हाँ यही है। ये वाला ठीक है। हाँ हाँ, लाल चबूतरा के पश्चिम दिशा में हमारे पेड़ चल रहे हैं। 5 पेड़ जो है ना, 5 भौम के, एक मंदिर की दूरी पर हैं वो। पश्चिम दिशा में एक मंदिर की दूरी पर जो 5 पेड़, 5 भौम के, वो चल रहे हैं। ये तो है 5 भौम के। और हमारा जो है लाल चबूतरा की पहली भूमि जो है 10 भौम की है। जब 10 भौम जहां पे हुई है ना पहली, तो वहां पर 2 मंदिर का छज्जा निकला है। यहाँ जैसे फूल बाग के तीनों तरफ छज्जा था ना एक मंदिर का, जहां पर पश्चिम में 2 मंदिर का छज्जा है। लाल चबूतरा के पेड़ों के जो 41 की 41 हारे हैं, उसकी पश्चिम दिशा में 2 मंदिर का चौड़ा छज्जा है वो। और छज्जे की लंबाई कितनी है? चौड़ाई तो 2 मंदिर है पूर्व से पश्चिम, लंबाई है दक्षिण से उत्तर 1230 मंदिर। 1230 कैसे बनी? एक हाथ हमारा आ गया चबूतरे का, और जो हमारे पेड़ों ने छाया की है ना 10 भूम वालों ने, वो 10वीं भूम पर ही जाकर छाया की है उन्होंने। 3 पेड़ आए थे ना बड़ों बन के, जो 10 भूम के, चाहे बच्चे पर छाया डाली थी उन्होंने, डाली थी ना चाहे बच्चे पर छाया, वो 10 भूम ऊपर एक ही छाया डाली थी। उनके वो है हमारे कितने आगे बढ़े थे? सिर्फ 2 मंदिर आगे बढ़े थे वो, क्योंकि बिल्कुल चबूतरे उसके पिठोर के साथ है ना पेड़, तो 2 मंदिर की आगे छाया उन्होंने डाली थी। ये छज्जा भी नो, ये 2 मंदिर इनके साथ ही आ जाएगा। पहले तो हमारा आया जो 30 मंदिर हैं लाल चबूतरा के, और आगे हमारे कितने आगे 1200 मंदिर और हैं। 41 की 41 हारे आने से 1200 मंदिर और है ना, तो 1230 मंदिर का ये छज्जा निकला लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, आंटी ये 1200। उत्तर से दक्षिण में बता रहे हैं आप? हाँ, उत्तर से उत्तर से दक्षिण दक्षिण। जाएगा, दक्षिण से उत्तर जाएगा ये। हाँ जी ठीक है। ये दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं ना, ठीक है। हाँ जी। दक्षिण से उत्तर 1230 मंदिर का लंबा छज्जा है ये। और 2 मंदिर तो का ये रंग, चौड़ा छज्जा है। आंटी रंग महल से मिलान करेगा छज्जा? नहीं। रंगमहल का तो छज्जा आ गया वहां, अच्छा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये मिल गया वो तो, यहाँ से मिल गया, क्योंकि ठीक है। पेड़ों ने मिलान कर लिया है। 1230 हो गया, ठीक है समझ गई। 1230 मंदिर का छज्जा ये बना लंबा, और 2 मंदिर का चौड़ा। हम्म। ये है पश्चिम दिशा की इसकी। 5 पेड़ जो चल रहे हैं ना, वो तो नीचे रह गए, 5 भौम के हैं वो। ये 10 भौम के, 10 भौम के ऊपर आया छज्जा। आंटी तो ये छज्जा यहाँ तक नहीं आना चाहिए, 16 तक? ये तो फिर ऊंची भूमि होगी ना, यहाँ पे नहीं, भी छज्जा आएगा? लेकिन छज्जा तो आएगा, हर भौम में आएगा ना ऊपर तो। पहला छज्जा जो है ना वो लंबा आ गया ऊपर, अच्छा फिर ऊपर हर भौम में छज्जा आएगा ही आएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, हर भौम में आएगा छज्जा, तीनों तरफ आ रहा है ना, तो हर भौम में आएगा। समझ गए। हाँ जी, ये भी क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ ना, तो हमारा टाइम भी होने वाला है, कल दोबारा फिर कर लेंगे। हाँ जी छज्जा दोबारा करा दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, छज्जा भी हो बाकी भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम्म, ठीक है।
कोई डाउट भी होगा तो कल ले लेंगे, ठीक है। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।